आज हम एक पुस्तक का विमोचन आदरणीय आचार्य सोनेराव जी के कर कमलों के द्वारा करने जा रहे हैं। इस पुस्तक वेदवाणी को हमारे आर्य परिवार ने स्वर्गीय अपने माता श्री एवं पिता श्री को समर्पित किया है। श्रद्धांजलि रूप में उनके दिए संस्कारों के समक्ष हम सभी समर्पित हैं। इस पुस्तक के लिए धन्यवाद देती हूँ जो इसकी लेखिका हैं श्रीमती सुमन भल्ला जी, जो वानप्रस्थी हैं, ज्वालापुर आश्रम से जुड़ी हुई हैं। उनके द्वारा प्रतिदिन वेदवाणी के नाम से चारों वेदों से मंत्र प्राप्त होते रहते थे, जिसके लिए हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। अतः हमने एक छोटा सा प्रयास किया है इसके संयोजन में। इस पुस्तक वेदवाणी में 101 मंत्र हैं अर्थ सहित। इसे हम स्वाध्याय के रूप में भी प्रतिदिन एक मंत्र का मनन कर सकते हैं और इसके द्वारा हम चाहें तो चारों वेदों का एक साथ यज्ञ भी कर सकते हैं। और जैसा कि हमारा कार्य है वेद का सुनना सुनाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना, हम सब आर्यों का परम धर्म है। इसी को हम आगे लेकर के चलेंगे। समय समय पर इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे कि वेद प्रचार किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद करती हूँ मैं आचार्य सोनेराव जी का, जिन्होंने मेरे एक निवेदन पर ही आना स्वीकार किया। उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ कि इस पुस्तक का विमोचन करें और सभी को आमंत्रित करूँगी। कुछ पहले 6-7 लोग आए, फिर उसके बाद हम सबके एक एक फोटोग्राफ लेंगे। सोनी आर्या, रवि आर्या, वसु सबसे हमारा प्रिय सदस्य जो हमारा भविष्य है, आशा अरोड़ा जी, जागृति जी, आशा जी, आना सभी को ही है। ये एक एक पुस्तक सबके हाथ में ये, फिर बाकी सबको इकट्ठा ग्रुप में देख लीजिएगा कैसे सेट करना है। बोलो जो बोलो धर्म की जय, दयानंद की जय, स्वामी विवेकानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय। वेदों की ज्योति जलती रहे, जलती रहे, जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रणवंतो विश्व मार्यम। प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि हम रोज अभी भी हमने जब पुस्तक का विमोचन किया है तो वेदों की ज्योति जलती रहे। और हम प्रार्थना भी करते हैं कि स्तुता मया वार्ता वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमाने द्विजानाम। अब ये वेद माता से हम मांगते क्या हैं? आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसं मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। देखिए, माता के पास जाते हैं तो कितनी चीजें हम मांग लेते हैं और कहने को ये होता है। इसमें कई शब्द ऐसे हैं जैसे आयु है, और सबसे बड़ा जो शब्द है वो है द्विज। द्विज का मतलब है हमारा दूसरा जन्म। जब हम माँ की कोख से तो जन्म ले लेते हैं और जब ज्ञान के साथ ज्ञान पाने के लिए गुरु के शरण में आते हैं या वेद माता की शरण में आते हैं
तो समझो कि हमारा जन्म तभी होता है। अब ये जन्म हमने कितना इसको मतलब सक्षम करना है, सार्थक करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब एक लास्ट का संदेश जो है वो ये है, ज्ञान का सागर चार वेद है, वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद है, वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं, सब सच्ची विद्याएं जग में प्रकट वेद से होती हैं। यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं, यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद है, वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े आदर और प्रेम के योग्य आज के हमारे यज्ञ के पंडित जी आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके आचार्य जी यहाँ आर्य समाज के माननीय पदाधिकारी, प्रधान जी, मंत्री जी और बाकी सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित माननीय देवियों और सज्जनों और बाल बालिकाओं, सबसे अच्छी बात हुई कि आज मुझे ये प्रसन्नता लग रही है कि आपके परिवार ने एक अच्छी पुस्तक पब्लिश की है जी, वेद के मंत्रों की पुस्तक, और वो भी अच्छे स्वाध्याय के साथ उन्होंने भेजा है आपको, और वो आपने संग्रह किया। नहीं तो लोग कहते क्या है, कितनी चीज़ें आती रहती, कहाँ पढ़े इतना सा। आपने केवल संग्रह नहीं किया बल्कि उनको एकत्र किया, कंपाइल किया और उसका पब्लिकेशन किया, और वो भी अपने माता पिता की स्मृति में। ये बहुत अच्छी बात। माता पिता आपको निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगे कि बच्चों बहुत अच्छा काम किया आपने। सच्ची बात ये है। आप में से मराठी भाषा कितनों को आती है? थोड़ी बहुत आती है। मराठी के 2 शब्द हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा जहाँ रहे वहाँ की भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। अरे हम पंजाब में रहे तो पंजाबी सीखी, केवल सीखी नहीं, जिनको हमने पंजाबी लिखी हुई दिखाई वो सरदार जी को, उन्होंने कहा वो तुसी तो सोहनी उम्र की पंजाबी लिख दे हो यार है। हाँ, तो गुरुमुखी लिखी तो बड़ी खुश हो गए हो। जहाँ रहिए वहाँ की भाषा सीखिए। मराठी भाषा में ये लिखा है वाचाल तर वाचाल, आहा, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, जियोगे और बढ़ोगे। आहा, कितनी अच्छी बात है। तो आपने पढ़ा भी है और औरों को पढ़ने के लिए संकलन किया है, प्रकाशित किया, बहुत अच्छा किया था। 100 में से 5 लोग, 10 लोग भी इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कमाल हो जाएगी ना। बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि जो बात यह कि सामान्य पढ़ना कोई तो अलग बात है, लेकिन वेद का पढ़ना ये और अच्छी बात है। कहाँ पढ़ने जा रहे हैं लोग, और ऐसे लोगों के हाथ में ये पुस्तक जाए तो कितनी अच्छी बात है। बड़े प्रेम से भेंट दीजिए, अपने जितने रिश्तेदार है, संबंधी है, स्नेही है, भेंट दीजिए आपके लिए ऊपर लिख करके, है ना जी। तो ऐसा है, ये आज आपका बड़ा सुअवसर है, बड़ा आपने अच्छा किया। जिन्होंने भेजा है आपको प्रतिमास भेजते हैं, प्रतिदिन भेजते हैं, बाप रे बहुत अच्छी बात है। वेद मंत्र बड़ी सुंदर व्याख्या लिखी है, पूरी पृष्ठ भर के है, ये बहुत उनकी अच्छी बात है जिन्होंने भेजा है। तो आपने वो संकलन करके पब्लिश किया, ये बहुत अच्छी बात है, सच्ची बात है। स्वाध्याय करेगा वो वैसा व्यक्ति रहता ही नहीं जैसे पहला वो था।